महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बाकी 15 विधायकों की किस्मत पर स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला सुना दिया है। उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ही असली शिवसेना माना है। जिन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की मांग की जा रही थी वह सभी शिंदे गुट के हैं। यह फैसला अब शिंदे गुट के पक्ष में आया है और अब इनके विधायकी से संकट टल चुका है। यह फैसला महाराष्ट्र में शिवसेना के भविष्य को लेकर भी है। यदि फैसला उदय गुट के पक्ष में होता तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी का प्रभाव बढ़ सकता था। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या था पूरा मामला और स्पीकर ने किस आधार पर इन विधायकों को योग्य बताया है। कौन कौन से विधायकों पर लटकी थी अयोग्यता की तलवार। जिन विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटकी थी उनमें एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपन भुमरे, संजय सिरसाट, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, चिमनराव पाटिल, भरत गोगावे, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किनकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय राय मुलकर, रमेश बोडनारे, बालाजी कल्याणकर शामिल थे। अब इनकी विधायकी बच गई है और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे एक बार फिर मजबूत स्थिति में आ गए हैं। विधायकों की योग्यता पर स्पीकर ने क्या तर्क दिया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने यह फैसला शिवसेना के संविधान के आधार पर दिया है। स्पीकर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि शिवसेना का जो संविधान 1999 का था उसे ही चुनाव आयोग में मान्यता है और उस हिसाब से ये विधायक अयोग्य नहीं है। साल 2018 में जिस संशोधन का हवाला उद्धव गुट दे रहा है वह चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। ठाकरे गुट क्या मांग कर रहा था। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना मई 2022 में बढ़ गई थी। एकनाथ शिंदे ने पार्टी के करीब 40 विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे खुद सीएम बन गए। एकनाथ शिंदे के साथ गए 40 विधायकों में से 16 विधायकों के खिलाफ पार्टी ने व्हिप जारी किया था। ऐसे में उद्धव गुट ने व्हिप का पालन न करने के आरोप में इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को ही इस मामले में फैसला लेने के लिए कहा। इसके लिए पहले 31 दिसंबर की तारीख तय की गई थी लेकिन बाद में विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने 10 जनवरी तक का वक्त मांगा था। क्या संकट में थी महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा में इस समय 286 विधायक हैं और बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 144 सीटों का है। केवल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार के विधायकों की संख्या ही देखें तो शिंदे सरकार के पास इस समय 185 विधायकों का समर्थन है। बीजेपी के पास 104, अजित पवार गुट के पास 41 और शिवसेना शिंदे गुट के पास 40 विधायक हैं। 16 विधायक अयोग्य घोषित किए जाते तो शिंदे गुट का संख्या बल 24 रह जाती और सरकार का नंबर गेम भी 185 से गिरकर 169 विधायकों पर आ जाता, जो कि बहुमत के लिए जरूरी 136 से कहीं अधिक है। यानी शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार बची रहती। हालांकि अब स्पीकर ने इन विधायकों को योग्य मान लिया है तो एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे और सरकार भी मजबूती से चलती रहेगी। तो ये थी महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।